नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जे की लड़ाई आज पूरी तरह सड़कों पर आ गई, क्योंकि चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार ने अपनी अपनी ताकत दिखाने के अलावा पार्टी पर मालिकाना हक के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष दावा भी ठोक दिया। कुछ समय पहले तक अजीत पवार चाचा शरद पवार से अपील कर रहे थे कि उन्हें पार्टी में कोई पद दे दें, लेकिन पुत्री मोह में फंसे चाचा शरद पवार ने एक नहीं सुनी। इससे खफा होकर भतीजे अजीत ने चाचा से पूरी पार्टी ही छीन ली, क्योंकि आज उनके समर्थक विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने अजीत दादा पवार को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। इसी के साथ ही अजीत पवार खेमे ने भारतीय निर्वाचन आयोग को भी पार्टी के इस निर्णय की जानकारी भेज दी है। देखा जाए तो भतीजे अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में जो धमाका किया है, उससे उन परिवारवादी राजनीतिक दलों को भी चेत जाना चाहिए जो अपने नाते रिश्तेदारों को हल्के में लेने की भूल करते हैं। हो सकता है कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद परिवार आधारित राजनीतिक दलों में अध्यक्ष या मुख्यमंत्री के भाई, भतीजे, मामा, फूफा, मौसी, बुआ या चाचा चाची को अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण पद मिल जाए। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों में समानांतर रूप से पार्टी के विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, सांसदों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं, लेकिन इनमें से मात्र 13 विधायक ही शरद पवार की ओर से बुलाई गई बैठक में पहुंचे और 35 से ज़्यादा विधायक अजीत पवार की बैठक में पहुंचे, जबकि कुछ विधायकों ने अभी तटस्थ रुख अपना रखा है। संभवतः वह एनसीपी पर मालिकाना हक साफ होने के बाद अपने रुख का खुलासा करें। आज दोनों बैठकों की तस्वीरों पर गौर करेंगे तो एक बात और साफ तौर पर उभर कर आएगी कि अजीत पवार खेमा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जबकि शरद पवार खेमे में उदासी की चादर बिछी दिखी। इसके अलावा अजीत पवार ने आज बैठक में जिस तरह से चाचा शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे यह भी प्रदर्शित होता है कि उनके मन में गुस्सा काफ़ी समय से भरा हुआ था। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने मराठी में दिए गए भाषण में कहा कि शरद पवार ने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया। उन्होंने कहा, हालांकि मेरे मन में अभी भी उनके लिए सम्मान है। अजीत पवार ने कहा कि आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, राजनीति में भी बीजेपी नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमें अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि आप 83 वर्ष के हैं। उन्होंने शरद पवार से पूछा कि क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? हमें अपना आशीर्वाद दें और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने साथ ही कहा कि 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास कांग्रेस से ज़्यादा विधायक थे। अगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो आज तक महाराष्ट्र में केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होता। अजीत पवार ने यह भी कहा कि जन कल्याण के लिए अपनी कुछ योजनाएं लागू करने के लिए वह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस अवसर पर कहा कि जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ जाने में क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ चले गए थे और अब वे संयुक्त विपक्ष का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक में गया था और वहां का दृश्य देखकर मुझे हंसने का मन हुआ। वहां 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 के लोकसभा में केवल एक सांसद हैं और एक पार्टी ऐसी है जिसके पास एक भी सांसद नहीं है। ऐसे में उनका दावा है कि वे बदलाव लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने एनडीए में शामिल होने का फैसला देश और अपनी पार्टी के लिए लिया है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि उचित विचार विमर्श के बाद ही उन लोगों ने राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। भुजबल ने संवाददाताओं से कहा, हमने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने का फैसला काफ़ी सोच विचार के बाद लिया है। यदि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राजनीति में 57-58 साल का लंबा करियर है तो मैंने भी उसी क्षेत्र में 56 वर्ष बिताए हैं। उन्होंने कहा, हमने ऐसे फैसला नहीं लिया कि एक दिन सुबह उठे और सरकार में शामिल हो गए। छगन भुजबल ने कहा, हमने शरद पवार को गुरु दक्षिणा दी है, हमने उनके भतीजे को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया, हम पूरी पार्टी को सत्ता में लाए हैं। दूसरी ओर शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार द्वारा बुलाई गई बैठक से जुड़े मंच पर खुद की तस्वीर लगे होने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जो लोग उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनके पास कुछ और नहीं है।
उन्होंने चौहान सेंटर में एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनकी इस बैठक में पार्टी के करीब 1 दर्जन विधायक पहुंचे थे। पवार ने बीजेपी के साथ जाने को लेकर अपने भतीजे अजीत पवार की आलोचना की और इस बात का उल्लेख किया कि उनकी पार्टी से जुड़े इस घटनाक्रम से कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी बताया था। अजीत पवार गुट द्वारा एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए निर्वाचन आयोग का रुख किए जाने पर शरद पवार ने कहा कि वह किसी को भी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीनने नहीं देंगे। उनका कहना था, कुछ दिनों पहले अजीत पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह कहते हुए उपहास उड़ा रहे थे कि इतने वर्षों में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, लेकिन अब वे शिंदे के साथ चले गए हैं। पवार ने 1999 में एनसीपी के गठन के समय जनता के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए कहा, आज हम भले ही सत्ता में ना हों, लेकिन लोगों के दिल में हैं। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला किया, उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार गुट ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। शरद पवार ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमें सत्ता में लाए, वे हमारे साथ हैं। इस दौरान शरद पवार की बेटी और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारा अपमान करें, लेकिन हमारे पिता का नहीं। यह लड़ाई बीजेपी की सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मूल एनसीपी शरद पवार के साथ है और मूल प्रतीक हम हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गुटिया लड़ाई निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है और अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह ने उनके समर्थन में विधायकों और सांसदों के 40 से अधिक हलफनामे दाखिल किए हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया है कि शरद पवार खेमे ने आयोग के समक्ष एक याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि गुटिया लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। निर्वाचन आयोग आगामी दिनों में याचिकाओं पर कार्रवाई कर सकता है और दोनों पक्षों से उसके समक्ष प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों का आदान प्रदान करने के लिए कह सकता है। हम आपको याद दिला दें कि शरद पवार द्वारा 1999 में स्थापित एनसीपी में रविवार को विभाजन हो गया और अजीत पवार 40 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। शरद पवार ने भी असली एनसीपी होने का दावा किया है और प्रफुल्ल पटेल तथा लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी पत्र लिखकर रविवार को मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उधर महाराष्ट्र विधानमंडल के पूर्व प्रधान सचिव अनंत कलसे ने कहा है कि अजीत पवार को अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।